हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे, आप अच्छे से होंगे। तो हम जो पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.6 है ना। तो वो जो इंट्रोडक्शन है वो तो हमने कंप्लीट कर दी हमारे प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। नाउ वी विल डायरेक्टली मूव टू दिस। सो इट इज़ एक्सरसाइज 1.6 और इसको जो है हम कम्प्लीटली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब देख लीजिए, जहाँ तक इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन की बात थी वहाँ पर हमने एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला पढ़ा था, ओके। एंड द फार्मूला वाज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए यूनियन बी, ओके, दैट वाज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, है ना। और वो जो फॉर्मूला था दैट वाज करेक्ट, दैट विल होल्ड ऑलवेज, दैट विल होल्ड फॉर एवरी पेयर ऑफ सेट्स ए एंड बी, ओके डियर्स। तो वो जो चीज़ें हैं वो हमने ऑलरेडी जो है आपको क्लियर की है ना। बस अब वही फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज़ करना है और हमारे पास जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 1.6 में इनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1। इनफैक्ट ये जो एक्सरसाइज हमारे पास है इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, ओके। तो काफ़ी एंजॉय करेंगे इस एक्सरसाइज को बिकॉज द क्वेश्चंस आर रियली गुड एक्चुअली, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को प्रॉपरली लिखेंगे और उसके बाद जो है एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है ना। नाउ सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1। सो इट इज एक्सरसाइज 1.6। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक एक्सरसाइज रहती है दैट इज़ मिसलिनियस, ओके। और मिसलिनियस एक्सरसाइज जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। वहाँ पर जो कंसेप्ट्स दिए गए होते हैं क्वेश्चंस में, वो कंसेप्ट्स जो होते हैं दे आर वर्थ अंडरस्टैंडिंग, ओके। दैट इज एक्चुअली व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ द सेट थ्योरी देयर, ओके। नाउ सी we have question number 1 of our exercise 1.6. so here we are being given two sets x and y, okay, let's write it down. तो आपकी टेक्स्ट जो है आपके सामने होनी चाहिए whenever you are watching this video, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, if x and y, मार्कर तो यहाँ पर इसको मैंने रेफर किया है तो अभी जो है ये लिखना स्टार्ट करेगा, है ना। if x and y are two sets और two sets, चलिए देखिए इसको हम यहाँ, अब देख लीजिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड हियर वी आर बीइंग गिवन टू सेट्स x and y, okay. So x and y, there are two sets such that n of x is this, n of y is this, n of x union y it is 38. So we are being asked to find n of x intersection y, ठीक है ना। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। हम यहाँ पर जो है वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो वहाँ से जो है हम इसको ईजिली निकाल सकते हैं, है ना। अब कैसे निकालते हैं देख लीजिए। तो सोल्यूशन पे आएंगे, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सिंस x and y, सिंस x and y और टू सेट्स, ओके। तो ये हमारे पास जो है सेट्स दिए गए हैं और टू सेट्स, बट द टू सेट्स आर साइज दैट, ओके। व्हाट इज गिवन, वी आर बीइंग गिवन दिस n of x. By the way, what is this n of x? n of x means number of elements in the set x, okay, and that's 17. So n of x is 17. We are being given n of y. Yes, n of y is what? 23. And we are being also given this n of x union y. तो जो x और y का यूनियन है, इस यूनियन में कितने एलिमेंट्स है? दैट इज बीइंग गिवन एज 38. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? 38, ठीक है ना। और हमें यहाँ पर जो है ये वाला निकालना है। सो दिस इज n of x इंटरसेक्शन y, है ना। सो दिस इज अननोन, सो इट विल बी लाइक दिस। काफ़ी सिंपल है। वी विल डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला n of x union y. दिस विल बी इक्वल टू n of x प्लस n of y माइनस n of x इंटरसेक्शन y, है ना। काफ़ी सिंपल है, तो वहाँ से आपको ये इजिली निकलेगा। नाउ सी हम लिखेंगे वी नो n of x union y, okay, this is true and this is always true. So n of x union y, this is n of x plus n of y minus n of x intersection y, ठीक है ना। नाउ substitute these respective values. Now see n of x union y, what is n of x union y? It is 38. So this will be here 38, this will be equal to n of x is 17 plus what is n of y? N of y is 23 and here it is minus n of x intersection y, okay. अब देख लीजिए,
So this implies 38, it will be equal to, what is 17 plus 23? So this will be 40. Okay, 40 minus n of x intersection y. Now what does that imply? तो ये जो हमारे पास है दिस अननोन टर्म, इसको शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट और 38 को शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स राइट. ओके, सो वी विल गेट दिस n of x intersection y. This will be equal to 40 minus 38, which implies n of x intersection y. This will be equal to 2. लीजिए भाई आ गया. Find n of x intersection y. So this n of x intersection y, it came out equal to what? 2. This means that यहाँ पर जो है x और y जो हमारे पास है, इनके इंटरसेक्शन में दो एलिमेंट्स आपको मिलेंगे. ओके, तो ये हमने यहाँ पर जो है क्वेश्चन सॉल्व किया. ठीक है डियर्स, तो सो यू मे नोट इट डाउन एंड हम इसको यहाँ पर जो है रब करेंगे एंड वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है ना, चलिए अब देख लीजिए. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. नाउ से हियर इट इज आस्किंग दैट if x and y are two sets such that x union y has 18 elements. Okay, x has 8 elements, y has 15 elements. How many elements does x intersection y have? Means the question is exactly like that of question number 1, है ना. So there is no big difference actually. It is exactly just like question number 1. Okay, तो यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास क्या दिया गया है. We are being given n of x union y, which is 18. N of x is what? 8. N of y is what? 15. So we have to find out this n of x intersection y. This is quite simple. हम इसको बिल्कुल वैसे ही कर लेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया. आप खुद भी कर सकते हैं. तो हम यहाँ पर जो है सॉल्यूशन लेंगे. Here we will write since, again, since x and y are two sets or such that, देखिए क्या दिया गया है. So we are being given n of x union y, है ना. What is n of x union y? That's 18. ठीक है ना, x union y has 18 elements. Okay, so n of x union y is 18. We are being given this n of x. What is n of x? It is 8. Okay, we are being given what? N of y. N of y is what? It is 15. Okay, and we have to find out this n of x intersection y. So it will be kept under this note of interrogative. Okay, तो फिर से अप्लाई कीजिए. हम यहाँ पर लिखेंगे we know this n of x union y. This is equal to n of x plus n of y minus n of x intersection y. है ना भाई? Okay, this is clear. This is completely true. Now see, now substitute these respective values. So n of x union y, it is 18. So 18 will be equal to n of x. N of x is 8 plus n of y is what? 15. And this will be as such n of x intersection y. ठीक है ना, जरा बताए क्या आएगा. देखिए तो इसको शिफ्ट करेंगे. It will be n of x intersection y. n of x intersection y. यहाँ पे ऐड करेंगे. What is 15 plus 8? 15 plus 8 is what? So it will be 23. It will be 23. And this 18, it will be subtracted. Okay, what does that imply? That implies n of x intersection y is equal to what? 23 minus 18. What is that? That is 5. Okay, so this is equal to 5. तो ये जो हमारे पास यहाँ पर मिल रहा है number of elements in x intersection y, this is equal to 5. Okay, this means set x and set y, they have 5 elements in common. Okay dears, so this was question number 2. Now you may note it and note it immediately if you want. So we will rub it. ठीक है ना dears, and we will come to question number 3. चलिए देखिए, अब देख लीजिए ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है ना, दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली नॉट करेक्ट. ओके, दिस क्वेश्चन इज लेकिंग एक्चुअली समथिंग. ओके, दिस इज नॉट आस्क्ड प्रॉपरली. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में डेफिनेटली एक वीकनेस है जो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा. लेकिन उसके लिए जो है हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को पहले सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है ना, तो आप एक काम कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 को आप रहने दीजिए अभी, और हम जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं. फिर जब क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, इन 3 क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करेंगे डेफिनेटली वहाँ पर जो है फिर लास्ट पे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे भी आएंगे, है ना. तो क्वेश्चन नंबर 3 अभी आप रहने देंगे, है ना, बिकॉज
This question number 3, it is actually lacking something. Okay, it is missing an important statement there. ठीक है ना डियर्स, तो वो जो है हम वहीं पे देखेंगे, है ना. Let's first of all move to question number 4. Now see what is question number 4. Question number 4. अब देख लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. सो दिस इज अगेन सिंपल क्वेश्चन. ओके, तो आप जो है इसको खुद भी कर सकते हैं. देखिए क्या दिया गया है. We are being given two sets S and T, okay, and we are being asked that S has 21 elements. Set S, it has 21 elements, means this is given n of S. N of S is what? 21, है ना. And this T has 32 elements, means this n of T. N of T is what? N of T is 32. Okay, we are being also given that this S intersection T, this S intersection T has what? 11 elements. So this n of S intersection T, number of elements in S intersection T, this is what? This is 11, है ना. So we are being asked to find number of elements in S union T. Okay, that in other words means that we are being asked how many elements does S union T have. So ये हमें यहाँ पर निकालना है n of S union T, है ना. यही निकालना है ना भाई, n of S union T. ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S union T. सो दिस इज अंडर दिस नोट ऑफ इंटरोगेटिव. तो आप जो है इसको खुद कर सकते हैं. सो आप क्या लेंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, n of S union T, दिस इज इक्वल टू n of S प्लस n of T माइनस n of S इंटरसेक्शन T. तो इसका जो वैल्यू है ये आपको वहाँ पे डायरेक्टली मिलेगा, ठीक है ना. सो डू इट योरसेल्फ, दिस इज अ क्वाइट सिंपल क्वेश्चन. हम यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है. यस, चलिए नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5. बट देखिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. ओके, तो डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आइए. देखिए दिस सॉल्यूशन क्या दिया गया है. वी आर बीइंग गिवन टू सेट्स x एंड y. ओके, सच दैट x हैज 40 एलिमेंट्स, मींस n of x is 40. okay, x union y has 60 elements, means n of x union y is given, n of x intersection y is given. we are being asked to find this n of y. okay, तो ये जो हमें यहाँ पर है ये हमें चाहिए, this n of y, number of elements in the set y, and the information is given completely. ओके, तो बिल्कुल भी जो है यहाँ पर परवाह करने की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज इंफॉर्मेशन इज गिवन 100%. सो दिस इज क्वाइट सिंपल टू ब्रिंग आउट, है ना. अब देखिए यहाँ पर कैसे लेंगे सॉल्यूशन. हम लिखेंगे सिंस x and y are two sets such that, बताइए. देखिए दिस इज what is n of x, so it is 40. okay, what is n of y, ये तो हमें निकालना है ना यहाँ पर n of x, so it will be like this. okay, तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या दिया गया है, और we are being given this n of x union y, ये तो दिया गया है. देख लीजिए x union y has 60 elements, so this is 60. okay, ये भी यहाँ पर दिया गया है n of x intersection y. okay, x intersection y में कितने एलिमेंट्स है, x intersection y has 10 elements, so this is equal what, 10, है ना. तो बस हो गया भाई, ये तो यहाँ पर जो है इजीली हमें मिल जाएगा. अब देख लीजिए. सो हम लिखेंगे we know n of x union y, this is equal to n of x plus n of y माइनस n of x इंटरसेक्शन y. यही फॉर्मूला है हमारे पास, है ना. तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए. व्हाट डज दिस इंप्लॉय, n of x union y is what, this is 60, this is equal to n of x is what, 40 प्लस n of y, तो यहाँ पर ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना. n of y माइनस n of x इंटरसेक्शन y, व्हाट इज दैट, दैट इज 10, तो यहाँ पर ऐसा आएगा, ठीक है ना. व्हाट डज दैट इंप्लॉय, सो दिस इंप्लॉयज देखिए 60 will be equal to what is 40 minus 10, 40 minus 10 is what, 30. okay, plus it is what, n of y. okay, तो देख लीजिए 30 को यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे, so it will be 60 minus 30, this will be equal to n of y. okay, so we may say that this n of y, number of elements in the set y is what, 60 minus 30, which is what, 30. okay, this means that the set y, it will be composite of what, 30 elements. okay, so this was question number 5. काफी simple questions है.
question number 1, question number 2, question number 4, question number 5. So they are straightforward questions. Okay, just we have to apply this formula and we will get each of these questions. Okay, अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड क्वेश्चन नंबर 3. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 6. चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. आप ये नोट कीजिए, हम ये रब करेंगे. नाउ सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. आप देख लीजिएगा और आप जो है इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए. और इसके बाद जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है हमारे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो जो है वो आप फिर इजीली खुद भी कर सकते हैं. ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है. सो द क्वेश्चन नंबर 6 इज इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 like tea and each person likes at least one of the two drinks. ओके, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है यहाँ से. तो यहाँ पर जो ये कह रहा है and each person likes at least one of the two drinks, this is very much important. ठीक है, आप ये याद रखिए. तो हमें क्या करना है, we are being asked here how many people like both coffee and tea. तो यहाँ पर जो है हमें ये बताना है कि भाई कितने पर्सन्स ऐसे हैं जो कॉफ़ी भी लाइक करते हैं और टी भी लाइक करते हैं. ठीक है ना, अब कैसे करेंगे. देखिए सॉल्यूशन ये तो उतना मसला है नहीं. अब देख लीजिए देखिए अगर आपको पता होगा जब हमने सेट्स डिफाइन किए थे ना, हमने वहाँ पर कहा था कि भाई ये जो सेट्स होते हैं वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स, जब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स जो हमारे पास हो सकते हैं, कभी अल्फ़ाबेट्स होंगे, कभी नंबर्स हो सकते हैं, हम बुक्स कंसिडर कर सकते हैं, इवन हम पीपल्स भी कंसिडर करते हैं, है ना. नाउ सेम इज़ द केस हियर. तो यहाँ पर जो हम अब सेट्स लेंगे वो सेट्स जो है उनमें जो एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स देयर विल बी पीपल्स, विल बी द पर्सन्स. ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए. देखिए वी हैव ग्रुप ऑफ 70 पीपल्स, है ना, हमारे पास 70 पीपल्स है. नाउ सी ओके, एंड इन दिस ग्रुप हाउ मेनी लाइक कॉफी, 37. तो 37 जो है दे लाइक कॉफी एंड दिस 52 दे लाइक व्हाट, दे लाइक टी. ठीक है ना. अब देख लीजिए वो वाले पीपल्स, ओके, वो पर्सन जो कॉफी लाइक करते हैं, ठीक है ना, हम उन पर्सन्स का यहाँ पर एक सेट बनाएंगे, उन पर्सन्स का सेट बनाएंगे एंड दैट सेट विल बी डिनोटेड बाय फॉर एग्जांपल द कैपिटल सी. ठीक है, आप देख लीजिए हम क्या लिखते हैं. मैं लिखता हूं यहाँ पे लेट सी रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ पीपल. ओके, लेट सी रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ पीपल हु लाइक व्हाट, कॉफी, जो कॉफी लाइक करते हैं. अब देखिए अब कितने पर्सन्स हमारे पास हैं जो कॉफी लाइक करते हैं, कितने हैं, 37. व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स दिस n of c, number of elements in the set C. Okay, number of persons in the set C, है ना. So that's 37, so this will be 37. ठीक है डियर्स. अब likewise यहाँ पे देखिए, so we have 52 persons who like what, टी, है ना. अब ये जो पर्सन्स है इनका भी हम यहाँ पर एक सेट एक बनाएंगे, वो वाले पर्सन जो टी लाइक करते हैं, है ना, उन पर्सन्स का यहाँ पर हम सेट बनाएंगे एंड वी विल डिनोट द सेट बाय द कैपिटल टी. ओके, सो वी विल राइट हियर लेट टी रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ पीपल हु लाइक टी. ओके, तो हमारे पास जो सेट टी है इसमें वो वाले पर्सन्स आएंगे, वो वाले पीपल्स आएंगे जो टी लाइक करते हैं. ओके, नाउ हाउ मेनी पीपल्स आर देयर, हाउ मेनी सच पीपल्स आर देयर, दे आर 52. व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स दिस n of t, दिस इक्वल व्हाट, दिस इक्वल 52. यहाँ पर आइए. ठीक है ना. तो ये तो आ गया. अब हमें क्या करना है भाई, हमें यहाँ पर पूछा गया है हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ. तो कितने पीपल्स ऐसे हैं जो दोनों ड्रिंक्स लाइक करते हैं, कॉफी भी लाइक करते हैं और टी भी लाइक करते हैं. व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस n ऑफ c इंटरसेक्शन p. ये वैल्यू हमें यहाँ पर देखना है, ये किसके बराबर आता है ना. अब यहाँ पर देख लीजिए, ये जो भी आपको यहाँ पर इसका वैल्यू मिलेगा दैट विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द पीपल्स, दैट विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द पीपल्स हु विल लाई इन सेट C एंड T, दोनों में होंगे.
okay, and that will be actually the number of the peoples who will like this coffee and also what, tea, because they are present in both, they will be present in both, okay, जब आपको यहाँ पर इसका वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो बताइए कैसे निकालेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर जो है ना, हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। देख लीजिए, n ऑफ C यूनियन T दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट C प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट T माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C इंटरसेक्शन T, है ना, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देख लीजिए n ऑफ C इज गिवन, ओके, n ऑफ T इज ऑल्सो गिवन एंड दिस n ऑफ इंटरसेक्शन T, ये हमें यहाँ पर जो है हमें इसका वैल्यू चाहिए, बट दिस n ऑफ C यूनियन T क्या इसका वैल्यू यहाँ पर दिया गया है? डेफिनेटली दिया गया है। देखिए कैसे, जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया हमने आपसे पहले ही कहा कि भाई ये वाला जो है यहाँ पर स्टेटमेंट है ना, एंड ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। अब देख लीजिए कैसे, देखिए वी हैव ग्रुप ऑफ व्हाट 70 पीपल, ओके। अब ये जो 70 पीपल्स यहाँ पर है, इन पीपल्स में से हर एक पर्सन जो है वो कम से कम एक ड्रिंक लाइक करता है, ओके। दिस मीन्स इन 70 पीपल्स में से कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो कुछ भी लाइक नहीं करता है, ऐसा केस है ही नहीं, ओके। हर एक पीपल, each person here likes at least one of the two drink, this means that ये जो यहाँ पर 70 है ना, this 70 it can be taken equal to this n of C unit T। तो n of C unit T जो है ये हमें दिया गया है 70 के बराबर, ठीक है ना, because we are being asked and each person likes at least one of the two drinks, so this statement is responsible for this, that is this n of C unit T, this is equal to what, 70, okay। now the question is how, देख लीजिए मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा एक एग्जाम्पल की हेल्प से, ठीक है। अब देख लीजिए चलिए यहाँ पे मैं एक आर्बिट्रेरीली मैं यहाँ पर एक सेट C लेता हूँ, ये जो सेट C है ना, इट विल रिप्रेजेंट दिस, सो दिस विल कंसिस्ट ऑफ दोज पीपल हु लाइक व्हाट, कॉफी। चलिए मैं यहाँ पर कुछ मैथमेटिशियंस के नाम लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल लेट दिस बी कॉशी, he was a mathematician, okay। let this be for example here one another, it is Euler, okay। यहाँ पर हम लेंगे चलिए लेबनीज ले सकते हैं, ओके। चलो पैथागोरस भी हमारे पास एक मैथमेटिशियन है, उसको कंसिडर करेंगे। मैं आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए ये ले रहा हूँ यहाँ पे, देख लीजिए। सो दिस इज द सेट एंड दिस इज द सेट ऑफ ऑल दोज पीपल्स हु लाइक कॉफी, ओके, जो कॉफी लाइक करते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर मैं सेट टी भी कंसिडर करूंगा, सेट टी मीन्स दिस विल बी द सेट ऑफ द पीपल हु लाइक टी। चलिए इसमें मैं कंसिडर करूंगा फॉर ए वाइल, यहाँ पर हम लेंगे फॉर एग्जांपल लेट दिस बी हेल्प फॉर्मेट, ये भी एक मैथमेटिशियन था, ओके। तो यहाँ पर हम लेंगे फॉर एग्जांपल रीमान, ठीक है, रीमान भी एक मैथमेटिशियन थे। तो यहाँ पर हम फिर से कॉशी लेंगे, चलो यहाँ पर आयलर भी लेंगे, ओके। और यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल एक और कंसिडर करेंगे पियर्सन, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टॉप करेंगे। अब देख लीजिए ये जो मैंने यहाँ पर दो सेट्स लिए ना, सेट C एंड सेट T, दिस विल रिप्रेजेंट द सेट ऑफ पीपल्स हु लाइक कॉफी एंड दिस विल रिप्रेजेंट द सेट ऑफ पीपल्स हु लाइक टी। अब देख लीजिए एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब ये जो यहाँ पर कॉफी लाइक करते हैं ना, क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ कॉफी लाइक करते हैं? नो, ये टी भी लाइक कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वन थिंग इज क्लियर एंड वन थिंग इज द फैक्ट एंड दैट इज, ये जो हम यहाँ पर सेट C में एलिमेंट्स ले रहे हैं ना, दे डेफिनेटली लाइक कॉफी, वो डेफिनेटली वहाँ पर कॉफी लाइक करते हैं, तो सेट C में हमने इनको यहाँ पर कंसिडर किया। अब ये कॉफी के अलावा और क्या लाइक करते हैं, दैट इज सेकेंडरी, ठीक है ना डियर्स। यहाँ पर देख लीजिए सेट T, सेम इज द केस विद सेट T, यहाँ पर भी हमने कुछ पीपल्स लिए हु लाइक व्हाट, हु लाइक टी, है ना। तो यहाँ पर भी जो ये टी लाइक करते हैं, इनमें से भी कुछ पीपल्स होंगे जो यहाँ पर कॉफी भी लाइक कर सकते हैं, ओके। हमें उसके साथ अभी कोई गर्ज नहीं है, बट दे लाइक टी, सो दे आर बीइंग कंसिडर्ड इन आवर सेट टी। नाउ देख लीजिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम इन दो सेट्स का यूनियन निकालेंगे, देखिए यूनियन क्या आएगा, यहाँ पे जरा देखिए कॉशी आएगा, ओके। इसके बाद क्या आएगा, आयलर, ओके। लेबनीज भी आएगा, सो इट इज हियर पैथागोरस,
पैथागोरस भी हमने लिया। इसमें से क्या आएगा? फॉर्मेट, ओके, बिकॉज वी आर टेकिंग यूनियन एंड यू नो हाउ द यूनियन इज टेकन। फॉर्मेट, रीमन आएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या है? कॉशी एलर। कॉशी एलर तो आ गया, देखिए कॉशी एंड एलर, सो दे आर देयर, दे आर ऑलरेडी देयर, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या रहा? पियर्सन। ये जो एग्जांपल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे जो है ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। सो दिस सेट, ये जो यहाँ पर हमें सेट मिल रहा है, दिस सेट इज दिस सी यूनियन टी, है ना। इन दो सेट्स का मैंने यहाँ पर यूनियन ले लिया जी। अब देख लीजिए यूनियन में आपके पास कौन से पीपल्स आते हैं, कौन से पर्सन आते हैं। देखिए, सो दीज आर द पर्सन्स। नाउ सी दिस कॉशी, ये जो कॉशी हमारे पास था ना, ये एक्चुअली दोनों ड्रिंक्स लाइक करता था। यहाँ पर देख लीजिए, कॉशी सेट सी में भी था और इट वाज इन सेट टी, ओके। दिस मीन्स दिस कॉशी इट लाइक्स व्हाट? इट लाइक्स बोथ ड्रिंक्स, it likes both drinks, coffee as well as tea. Similarly, this Eller, it was also present in both the sets, so this is the person who likes both the drinks, who likes both the drinks. Now see, Leibniz, it likes only one drink. ये तो यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। Similarly, Pythagoras, Fermat, Riemann and Pearson, तो ये जो rest of the mathematicians है ये यहाँ पर सिर्फ एक ड्रिंक लाइक करते हैं, है ना। तो सिंपली हमारे पास हम कह सकते हैं कि भाई हमने जब यूनियन लिया, यहाँ पर हमारे पास कुछ पर्सन्स ऐसे हमें मिले जो दो ड्रिंक्स लाइक करते थे, और कुछ पर्सन्स ऐसे भी मिले जो सिर्फ एक ड्रिंक लाइक करते थे, ओके। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स दिस, जब हमने यूनियन किया, यहाँ पर अब जो भी हमें पर्सन्स मिल रहे हैं, जितने भी पीपल्स मिल रहे हैं यूनियन में, दे विल बी द पीपल्स हु विल लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, जो कम से कम एक लाइक करते हैं, है ना। दो लाइक करता है, ये भी दो लाइक करता है, बट दीज दे लाइक वन, मींस ईच एंड एवरी पर्सन इन यूनियन टी लाइक्स एट लीस्ट वन, कम से कम तो एक लाइक करते हैं ना, ओके। सो यूनियन में हमें जो है कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे 70 people, so in total we have 70 peoples, ठीक है ना। and each person likes at least one of the two drinks. हर एक पर्सन जो यहाँ पर है वो कम से कम एक ड्रिंक लाइक करता है। इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स दैट दिस 70, ये जो यहाँ पर 70 पीपल्स है ना, वो कहाँ पे होंगे? यूनियन में होंगे। दे विल बी डेफिनेटली इन द यूनियन, सो दैट इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी टेकन इट आउट। नाउ सी, n of C and T, it can be taken equal to 70, ठीक है जस्ट, एंड दिस वाज इंपॉर्टेंट, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये जो यहाँ पर सेट सी सेट टी हमने लिया, ये तो सिर्फ हमने इसलिए लिया ताकि आप जो है इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है ना। नाउ इट इज क्वाइट सिंपल, तो डायरेक्टली लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे नाउ वी हैव, हमारे पास क्या है? हमारे पास तो ये फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, n of C union T, this is equal to number of elements in the set C plus number of elements in the set T minus number of elements in the set C intersection T, यही है। what does that mean? that implies this. now n of C union T definitely 70 here, okay, इसको हम यहाँ पर जो है 70 लेंगे, so which implies 70, this is equal to n of C. what is n of C? n of C is 37 plus what is n of T? n of T is here 52 and here it is minus n of C intersection T, okay. तो ये जो है आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ये चलिए यहाँ पे आइए, यहाँ पर हम इसको जो है कंप्लीट करेंगे। ये तो कंप्लीट हो गया ओवरऑल। So what does this imply? So it is here 70. So it is 70. This is equal to what is 37 plus 52? So this will be here 59. 59 plus 30. That will be 89. Okay, आएगा ना? So it is here minus n of C intersection T. N of C intersection T. ठीक है ना? What does that imply? That implies n of C intersection T. N of C intersection will be equal to this will be here 89 minus what? 70. Okay, which implies n of C intersection T. This will be equal to here 89 minus 70. It is what? 19. तो 19 मिल रहा है। What does that mean? It means 19 पीपल्स ऐसे हैं, 19 पर्सन्स ऐसे हैं जो सेट सी में भी होंगे और सेट टी में भी होंगे, ओके। दिस मीन्स दैट 19 पर्सन्स ऐसे होंगे जो कॉफी भी लाइक करते होंगे और टी भी लाइक करते होंगे, एंड दिस वाज व्हाट वी वर बीइंग आस्क्ड टू फाइंड आउट, है ना। तो यहाँ पर लास्ट पे लिखेंगे, हम लिखेंगे हेंस नंबर ऑफ पीपल्स who like both the drinks, who like both the drinks is equal to 19, ओके यस। तो यहाँ पर जो है हमने इस क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट किया। काफी अच्छा क्वेश्चन था।
अगर आपको कहीं पर डाउट है आप डेफिनेटली जो है बोल सकते हैं, है ना। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा ज़रूर यहाँ पे, तो यहाँ पर जो 70 पीपल्स हमारे पास थे ना, सो टोटल हमारे पास कितने पीपल्स थे 70। फिर ये दिया गया था एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। ओके, दिस मेक्स दिस पॉसिबल, दिस मेक्स दिस पॉसिबल। ठीक है, अगर ये नहीं दिया गया होता एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स इफ दिस वर नॉट बीइंग गिवन, तब जो है एन ऑफ सी यूनियन टी जो है इसको हम 70 के बराबर यूजुअली नहीं ले सकते थे। ओके, बस यही जो है इसमें एक खास बात है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है एन ऑफ सी यूनियन टी की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो वो तो हमने क्लियर कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 6, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। मैंने आपसे पहले ही कहा कि भाई क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिसिंग है, तो वो हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, तो उसके बाद जो हमारे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है उन पे भी आएंगे। ठीक है ना, सो आई विल रब इट डाउन हियर, तो आप इसको जो है नोट कर सकते हैं। नाउ सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब देख लीजिए इसमें जो वीकनेस है वो कहाँ पे है, हम अभी उस पर आएंगे, सोल्यूशन लेंगे हम। देखिए, so we have what, we have a group of 400 people and in this group 250 can speak Hindi, 200 can speak what, English। ठीक है ना, अब देख लीजिए सिंपली ये वाले पीपल्स जो है ना, ये पीपल्स जो क्या करते हैं स्पीक हिंदी, हु स्पीक हिंदी, इन पीपल्स का हम यहाँ पर एक सेट एक बनाएंगे। ओके, और उस सेट को रिप्रेजेंट करेंगे बाय दिस कैपिटल एच। ठीक है, यस, नाउ सी हाउ वी विल राइट हियर, हम लिखेंगे लेट एच रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ पीपल, let H represents the set of people who speak Hindi। ठीक है यस, तो वो सारे पीपल्स जो हिंदी स्पीक करते हैं, जो हिंदी बोलते हैं, उन पीपल्स का हमने यहाँ पर जो है एक सेट बनाया। ठीक है ना, और उस सेट को जो है हमने रिप्रेजेंट किया कैसे, विद दिस कैपिटल एच। ओके, now how many peoples are there, how many such peoples are there, they are 250, they are 250। what does that mean, that means this n of h, this equal what, 250। okay, n of h is what, n of h is this 250। ठीक है ना, so n of h is this। similarly देखिए 200 can speak English, अब जो 200 peoples हैं they can speak English। okay, let E represent the set of the people who speak English, तो हम लिखेंगे let, देखिए let E represents the set of people who speak what, जो इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, चलिए how many such peoples are there, they are 200, they are 200। what does that mean, that means number of elements in the set E, number of people in the set E, that's equal what, that's equal 200। so this equal what, 200। ठीक है ना, हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर कहा गया है how many people can speak both Hindi and English, कितने पीपल्स ऐसे हैं जो हिंदी भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं। मीन्स वो जितने भी पीपल्स वहाँ पे होंगे ना, दैट विल लाई इन इंटरसेक्शन। ओके, दैट विल लाई हियर, वो इस सेट में होंगे एच इंटरसेक्शन ई। अब ये कितने पीपल्स है, दैट विल बी गिवन बाय दिस, तो ये हमें यहाँ पर निकालना है कि नहीं। चलिए आइए इसी पे आएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ वी हैव, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एन ऑफ व्हाट, H union E, n of H union E, this is equal to n of H plus n of E minus n of what, H intersection E। यही आएगा ना, डेफिनेटली यही आएगा। This is the formula and this is one of the great formulas in the set theory। okay, और इसका जो यूज़ है प्रोबेबिलिटी में भी होता है, आप वहाँ पर जो है देखेंगे जब आप वहाँ पे आएंगे तो। So this is the formula। Now see what is being given, n of H 250, n of E this is what 200, and this we need to find out the value of this। अब देखिए यहाँ पर ये इसका मसला है n of H union E। अब ये जो n of H union E है, क्या हम ये 400 के बराबर ले सकते हैं, मीन्स दिस number of elements in this, can we take it as 400। यहाँ पर जो है हमें ये 400 के बराबर लेना है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहाँ पे वीकनेस है, देखिए जब ये यहाँ पे कहता है ना 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर इसको लिखना था एंड ईच पीपल अमंग दीज 400। ओके, एंड ईच पीपल स्पीक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। अगर इसने यहाँ पर ऐड किया होता तब डेफिनेटली जो है एन ऑफ एच यूनियन ई जो है हमें 400 के बराबर लेना था।
ओके, जैसा हमने हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिख रहा है, यहाँ पर ये मेंशन नहीं कर रहा है। दिस मीन्स ये जो यहाँ पर क्वेश्चनियर है, या तो ये यहाँ पर भूल गया है लेना, ओके, या जो है कुछ प्रिंटिंग का मसला है ना। तो भाई जो भी है वो तो यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन हमें जो है यहाँ पर n ऑफ h यूनियन e कंसिडर करना है इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 400, ओके, तभी जो है क्वेश्चन यहाँ पर हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंड ईच पर्सन स्पीक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, ओके। फिर जो है आप यहाँ पे आएंगे हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है ना। आप ऐड भी कर सकते हैं, अगर नहीं भी करेंगे तो भी आपको जहन में रखना है कि भाई ये जो क्वेश्चन है इसमें एक फॉल्ट है, तो हमें यहाँ पर जो है n ऑफ h यूनियन e 400 के बराबर लेना ही है, ठीक है। अब देखिए आइए इस पे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो दिस विल बी टेकन एज 400, दिस विल बी टेकन एज 400, ठीक है। सो दिस कॉल्ड व्हाट, n ऑफ h, हाउ मेनी पीपल स्पीक हिंदी, 250, सो दिस इज 250 प्लस हाउ मेनी पीपल स्पीक दिस इंग्लिश, सो इट इज n ऑफ e इज व्हाट 200, ठीक है ना। एंड हियर इट इज माइनस n ऑफ h इंटरसेक्शन e। जरा बताइए, डायरेक्टली लेंगे, देखिए यहाँ पर आएगा n ऑफ h इंटरसेक्शन e, ये किसके बराबर आएगा, सो दिस विल बी हियर इक्वल टू, दिस विल बी 450, तो ये तो माइनस हो जाएगा, माइनस व्हाट 400, ठीक है ना, हो गया। सो व्हाट डज दिस इंप्लाई, दिस इंप्लाइज n ऑफ h इंटरसेक्शन e, n ऑफ h इंटरसेक्शन e, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल हियर 50, ये यहाँ पर 50 के बराबर आ रहा है, ओके। व्हाट डज दैट मीन, दिस मीन्स ये जो सेट h और सेट e है, ओके, इनमें जो है 50 पीपल्स कॉमन है, इनमें 50 पीपल्स कॉमन है, मीन्स वो वाले 50 पीपल्स जो है वो डेफिनेटली हिंदी भी स्पीक करते होंगे और इंग्लिश भी स्पीक करते होंगे, सो दे विल स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स, ओके। दिस नंबर इज प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स, सो वी विल राइट हियर, हम लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल्स who speak both the languages equals what, equals 50, ठीक है दिस। तो ये जो हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3 अब कंप्लीट हो गया, तो आप इसको जो है यहाँ पे नोट कर सकते हैं, और लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, है ना, वो दो क्वेश्चन भी करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है, आप डेफिनेटली जो है बोल सकते हैं, एंड here we will move to question number 7. Now see, this is question number 7, okay, and here we are being asked that in a group of 65 people, okay, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis, है ना, and we are being asked how many like tennis only and not cricket, the second part is how many like tennis, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पर भी जो है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप देख लीजिए क्या है, सो वी हैव 65 पीपल्स इन टोटल, ठीक है डियर्स, एंड अमंग दीज 65 पीपल 10 लाइक व्हाट, सॉरी दिस 40 लाइक क्रिकेट, तो यहाँ पर जो है दो गेम्स कंसिडर किए जा रहे हैं, वन इज क्रिकेट एंड द अदर वन इज टेनिस, ओके। सो अमंग दीज 65 पीपल्स 40 लाइक व्हाट, 40 लाइक क्रिकेट, ओके, एंड दीज 10 दे लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो यहाँ से जो है 10 पीपल्स ऐसे हैं जो क्रिकेट भी लाइक करते हैं और टेनिस भी लाइक करते हैं, ठीक है ना, सो दे लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, देखिए हमें यहाँ पर देखना है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, फिर ये वाला देखना है हाउ मेनी लाइक टेनिस। अब देख लीजिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना हम ये पार्ट निकालेंगे, ये वाला, ये क्या है, हाउ मेनी लाइक टेनिस, ओके। सबसे पहले हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई हमारे पास जो ये ग्रुप है, इस ग्रुप ऑफ पीपल्स में कितने पीपल ऐसे हैं जो टेनिस लाइक करते हैं, दैट विल बी गिवन बाय दिस, फॉर एग्जांपल दिस n of t, where this t it will represent the set of the people who like tennis, so this n of t will give you the number of people there, okay, who like tennis, ठीक है ना। तो देख लीजिए सॉल्यूशन में हम सबसे पहले ये निकालेंगे, है ना, नंबर ऑफ पीपल्स हु लाइक टेनिस। अब देख लीजिए, देखिए सॉल्यूशन, सो 2 गेम्स आर देयर, वन इज क्रिकेट एंड द अदर वन इज टेनिस, ओके। देखिए मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर लेट
let's see represents the set of peoples. Let's see represents the set of peoples who like cricket. अब देख लीजिए, how many peoples are there who like cricket? So they are 40. What does that mean? That means ये जो हमारे पास है ना n of c, number of elements in the set C. So we may say that this actually represents the number of peoples in the set C. ठीक है ना? और ये किसके बराबर है? This is called what? This is called 40. ठीक है ना? इट इज गिवन. अब देख लीजिए, वो वाले पीपल्स जो टेनिस लाइक करते हैं उन पीपल्स का हम यहाँ पर एक सेट बनाएंगे और वो जो सेट है उसको रिप्रेजेंट करेंगे टी के साथ. ठीक है ना? तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट टी रिप्रेजेंट्स द set of people. Let T represent the set of people who like what? Who like tennis. ठीक है ना? तो देख लीजिए कितने पीपल्स हमारे पास है, कितने पर्सन्स हमारे पास हैं जो टेनिस लाइक करते हैं. दैट विल बी गिवन बाय दिस, दैट विल बी गिवन बाय n of t. क्या वो यहाँ पर दिया गया है? नहीं, लेकिन वो हमें निकालना है. देख लीजिए, हाउ मेनी लाइक टेनिस. तो ये जो है ये सबसे पहले यहाँ पे आएगा और हम सबसे पहले जो है इसी का वैल्यू देखेंगे. मींस हम यहाँ पर n of t का वैल्यू देखेंगे. ठीक है ना? तो n of t जो है इट इज कंप्लीटली अननोन, तो यहाँ पर ये लिखने की जरूरत है नहीं, तो हम इसको रब करेंगे. ठीक है ना? अब देख लीजिए कैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे. तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ. ओके, देख लीजिए 10 peoples they like both cricket and tennis. So this means that now n of c intersection t, this is equal to what? This is equal to 10. ये तो किसके बराबर है? 10 के बराबर. ओके, अब देख लीजिए मुझे n of t चाहिए, तो फॉर्मूला यूज करेंगे n of c union t which is equal to that. ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे we know that, हम जानते हैं, we have a well known formula. So we know that n of c union t, this is equal to what? N of c plus n of t minus n of what? c intersection t. अब देख लीजिए ये जो हमारे पास है ना n of c union t, this will be taken as 65. ओके, क्योंकि ये जो यहाँ पर हमारे पास 65 peoples है, each people among these 65 peoples they like at least one of the two games. वो जो यहाँ पर है मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन मेंशन करना चाहिए था. ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारे पास ये जो 65 peoples है, they are such that each people among these likes at least one of the two games. यानी कि यहाँ पर कोई ऐसा भी हो सकता है जो दोनों गेम्स लाइक करता है. ओके, लेकिन यहाँ पर हर एक पीपल जो होगा वो कम से कम एक गेम लाइक करता होगा, है ना? तो यहाँ पर लिखा होना चाहिए था एंड ईच पीपल लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स. ओके, दिस मीन्स दैट ये जो 65 पीपल्स है ये हमारे पास यूनियन में आते. ओके, तो हम यहाँ पर जो है n of c union t की जगह 65 लिखते. ठीक है, वो तो यहाँ पर नहीं दिया गया है पर आप लेंगे. सो वी विल राइट हियर. सो दिस एम्प्लॉइज इसकी जगह क्या आएगा? अब इसकी जगह तो 65 आएगा. सो दिस 65, दिस इज इक्वल टू व्हाट? n of c. व्हाट इज n of c? n of c इज व्हाट? 40 प्लस n of t तो हमें यहाँ पर चाहिए. ओके, n of t इज एज सच माइनस n of c इंटरसेक्शन t, दिस इज व्हाट? दिस इज 10. अब यहाँ पे आइए, तो देख लीजिए यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको ऐड करेंगे. व्हाट डज दैट एम्प्लॉय? नाउ सी दिस विल बी हियर 65. ओके, 40 को शिफ्ट करेंगे या 40 माइनस 10 करेंगे. 40 माइनस 10 क्या बनेगा? दैट विल बी 30. तो 30 यहाँ जाएगा, इट विल बी 65 माइनस 30. दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? n of t. व्हाट डज दैट एम्प्लॉय? दैट एम्प्लॉयज n of t जो मेरे पास है ना, n of t आपका क्या आया? 65 माइनस 30. व्हाट इज दैट? दैट इज 35. दिस मीन्स 35 पीपल्स ऐसे हैं जो टेनिस लाइक करते हैं. ओके, अब एक चीज आप जो है यहाँ पर जानने की कोशिश कीजिए. n of c is 40, so n of t is this. ओके, अब ये जो n of c है ना, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाई यहाँ पर जो ये पीपल्स है ये सिर्फ क्रिकेट लाइक करते होंगे, ओनली क्रिकेट. नो, यहाँ पर कुछ हो सकते हैं जो टेनिस भी लाइक करते होंगे. ठीक है ना? लेकिन एक बात क्लियर है, जो भी यहाँ पर है वो क्रिकेट डेफिनेटली लाइक करते हैं. ठीक है ना? सिमिलरली हियर यहाँ पर जो हमारे पास है ना, सो दिस 35 पीपल दे लाइक टेनिस. तो यहाँ पर क्या कंडीशन हो सकती है? अब ये जो भी यहाँ पर पीपल्स है ये यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ टेनिस लाइक करते होंगे. नो, देयर आर द चांसेस दैट दे मे लाइक क्रिकेट आल्सो.
दे मे लाइक क्रिकेट ऑल्सो, ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। अब देख लीजिए, ये तो हमारा ये पार्ट आ गया, n of t = 35, इट इज दिस, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कहा गया है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, ठीक है ना। वो कैसे आएगा, देखिए वो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, हम लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल्स हु लाइक टेनिस ओनली। यहाँ पर देखिए क्या है, टेनिस ओनली, दिस इज डिफरेंट। नंबर ऑफ पीपल्स हु लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, एंड नॉट क्रिकेट किसके बराबर आएगा जरा बताइए, देख लीजिए, दिस विल बी n of t, okay, so this will be called what, n of t। so देखिए यहाँ पर जो है ना, कुछ हो सकते हैं जो क्रिकेट भी लाइक करते होंगे, मीन्स यहाँ पे आए, देखिए इंटरसेक्शन है ना हमारे पास, ये वो वाले पीपल्स है जो क्रिकेट भी लाइक करते हैं और टेनिस भी लाइक करते हैं, ठीक है ना। जिस ये जो 10 है ना, ये हम यहाँ में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो इट विल बी इक्वल टू n of t माइनस हम करेंगे n of c इंटरसेक्शन t, ओके। तो ये जो हमारे पास पीपल्स है जो टेनिस लाइक करते हैं, इनमें से हमने वो वाले बाहर निकाले जो टेनिस भी लाइक करते हैं और क्रिकेट भी लाइक करते हैं, ओके, बिकॉज दीज पीपल्स विल बी ऑलरेडी देयर बिकॉज दे लाइक टेनिस, है ना। तो यहाँ पर जो है इसको हम बाहर करेंगे n of t में से, यहाँ पर हमारे पास अब वो पीपल्स यहाँ पर रह गई जो सिर्फ टेनिस लाइक करते होंगे और क्रिकेट लाइक नहीं करते होंगे, क्योंकि वो जो है ना वो हमने ऑलरेडी बाहर निकाले, क्लियर। सो जरा बताए किसके बराबर आएगा, व्हाट इज n of t इज व्हाट 35 माइनस क्या करेंगे n of c इंटरसेक्शन t क्या है 10, व्हाट इज 35 माइनस 10, इट इज 25। तो 25 पीपल्स हमारे पास है जो सिर्फ टेनिस लाइक करते होंगे लेकिन क्रिकेट लाइक नहीं करते होंगे, ठीक है ना। क्या आप ये बता सकते हैं कि भाई हाउ मेनी पीपल्स आर देयर हु लाइक क्रिकेट ओनली एंड नॉट टेनिस, वो क्या आएगा, वो ऐसा बनेगा, that will be n of c number of people who like cricket, ओके, माइनस करेंगे ये n of what c इंटरसेक्शन t, यानी कि वो वाले बाहर जाएंगे जो क्रिकेट भी लाइक करते हैं और टेनिस भी लाइक करते हैं। तो ये यहाँ पर जो भी वैल्यू आपको मिलेगा ना, that will give you the number of people who will like cricket only and not tennis, ओके। तो जो है वो आप यहाँ पर खुद जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और हमें यहाँ पर वो तो नहीं निकालना है, हमें ये वाला निकालना था, है ना। सो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस इसमें और इस स्टेटमेंट में, there's a big difference। so this n of t यहाँ पर हो सकते हैं कुछ पीपल्स जो क्रिकेट भी लाइक करते होंगे, ठीक है ना, वो तो यहाँ पर हमने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है ना। so the answer is 25, so we have 25 people who like tennis only and not cricket, ठीक है डियर्स। तो आप इसको नोट कीजिएगा, हम यहाँ पर इसको रब करेंगे और हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, चलिए। now see this is question number 8, okay। so here we have in a committee 50 people speak French, okay, 20 speak Spanish and 10 speak both French and Spanish, how many speak at least one of these two languages। ये तो काफी सिंपल है, देख लीजिए सॉल्यूशन। so the people who speak French, okay, we will make set of those people and that will be denoted by for example f, okay। हम लिखेंगे सॉल्यूशन में let this f represents the set of people, let f represent the set of people who speak what, who speak French, okay। अब कितने पीपल्स हमारे पास जो है जो फ्रेंच स्पीक करते हैं, वो कितने हैं, they are 50। what does that mean, that means this n of f is what 50, ठीक है ना डियर्स। आप याद रखिएगा, ये जो हम n of f = 50 ले रहे हैं ना, इट डजंट मीन कि ये जो यहाँ पर पीपल्स है वो ओनली फ्रेंच स्पीक करते हैं, वो यहाँ पर जो है स्पेनिश भी स्पीक कर सकते हैं, ठीक है ना, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सो n of f = this 50, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, 20 speak Spanish, so we will write here let s represent the set, let s represent the set of people who speak what, who speak Spanish, what does that mean, that means this n of s जो हमारे पास है ना, that is equal to what, that's equal to 20 because 20 people speak Spanish, okay dears। अब देख लीजिए ये भी दिया गया है कि भाई 10 people जो है
and 10 speak both French and Spanish. What does that mean? That means this, हम लिखेंगे also n of f intersection s, ये किसके बराबर है? ये तो यहाँ पर जो है this is equal to what? 10. This is equal to 10 because there are 10 people who speak both French and Spanish, है ना? तो यहाँ पर ये 10 के बराबर आ गया। अब देख लीजिए हमें यहाँ पर जो है क्या कहा गया है। So we are being asked how many speak at least one of these two languages. भाई कितने पीपल्स ऐसे हैं, कितने पर्सन्स ऐसे हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज यहाँ पे स्पीक करते हैं, ठीक है ना? वो कैसे निकलेगा? देख लीजिए जब हम यूनियन करेंगे ना, F यूनियन S जब हम लेंगे ना, F यूनियन S, इसमें कौन से पीपल्स आएंगे? इसमें वो वाले पीपल्स आपको मिलेंगे जो कम से कम एक लैंग्वेज बोलते हैं, जो कम से कम एक लैंग्वेज स्पीक करते हैं, है ना? वही हमें यहाँ पर देखना है। हाउ मेनी, दिस मीन्स दैट हमें यहाँ पर ये देखना है कि भाई F यूनियन S जो है इसमें कितने एलिमेंट्स है, इसमें कितने एलिमेंट्स है। मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट दिस n ऑफ F यूनियन S, n ऑफ F यूनियन S, और ये जो है ये हमें यहाँ पर इजीली मिलेगा, है ना? हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ वी नो, नाउ वी what this n of F union S, this will be equal to number of elements in the set F plus number of elements in the set S minus number of elements in the F intersection S. Okay, what does that imply? That implies n of F union S, this will be equal to, what is n of F? N of F is 50 plus what is n of S? N of S is what? 20 minus what is this intersection? Okay, this is 10, तो ये ऐसा आएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर इसको कीजिए। What does this imply? This implies n of F union S, n of F union S, this will be equal to what? 50 plus 20 is 70 and 70 minus 10 is what? 60. Okay, तो यूनियन जो यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है that's equal to what? 60. This means that जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है हमें, इसमें से हम कह सकते हैं कि भाई 60 पीपल जो है वो यहाँ पर कम से कम एक लैंग्वेज स्पीक करते हैं, ठीक है ना डियर्स? और इसमें हम ये भी यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई ये जो हमारे पास 60 पीपल्स है, डेफिनेटली इनमें से 10 पीपल्स ऐसे हैं, देखिए 10 पीपल्स ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेजेस यहाँ पर स्पीक करते हैं, ठीक है ना? सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 1.6। नाउ वी हैव लास्ट एक्सरसाइज, दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके, तो आप इसको देखिएगा एक्सरसाइज 1.6 को। अगर कोई भी कंफ्यूजन है डेफिनेटली आप बोल सकते हैं। तो हमारा जो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी अबाउट दिस मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके, वहाँ पर भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस है, तो यहाँ से जो है हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ डील करेंगे, ठीक है ना? तो अभी के लिए इतना ही। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल देन थैंक यू, ठीक है? चलिए।